हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 नैतिक शिक्षा के अध्याय 6। अध्याय का नाम है मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज। पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 ज्ञान सभी को चाहिए पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। भारत भूमि वीर जननी कहलाती है। यहाँ समय समय पर अनेक महापुरुषों व वीरों ने जन्म लिया। ऐसे ही वीरों में एक श्रेष्ठ वीर थे शिवाजी। महाराष्ट्र के घर घर में माताएं अपने बालकों को उनकी वीरता की कहानियां सुनाया करती थीं। शिवाजी आदर्श, मातृभक्त, सपूत, निर्भीक, वीर, साहसी, शौर्यवान, सुशासक और राज्य निर्माता थे। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें कवि भूषण ने शेर कहा है। इंद्र जिमि जम पर बाड़व, सुअव पर रावण, सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौन बारी व्यह पर शंभु, रतिनह पर ज्यों, सहस बाहु पर राम द्विराज है। दावा द्रुम दंड पर चीता, मृग झुंड पर भूषण, वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान, जिम कंस पर त्यों, मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। भारतवर्ष के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित महाराष्ट्र प्रदेश में शिवाजी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। शाहजी बीजापुर दरबार में सेवारत थे। जीजाबाई महान देशभक्त और वीरांगना थी। उन्होंने ही शिवाजी को शिवाजी बनाया था। जीजाबाई की माँ भवानी पर बड़ी श्रद्धा थी। इसी कारण शिवाजी ने भी माँ भवानी पर श्रद्धा उत्पन्न हुई। कहते हैं कि माँ भवानी ने प्रकट होकर शिवाजी को तलवार भेंट की थी। शिवाजी के पिता शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। जीजाबाई को इससे बहुत दुख हुआ और वह शिवाजी को लेकर पूना के पास एक छोटी सी जागीर में रहने लगी। अब जीजाबाई का जीवन सन्यासिनी के समान हो गया था। उनका मन धर्म की ओर अधिक झुक गया, जिसका बालक शिवाजी पर बहुत प्रभाव पड़ा। माता पुत्र को रामायण और महाभारत की अनेक कथाएं सुनाया करती थी। शिवाजी की शिक्षा दीक्षा दादा कोंडदेव के द्वारा हुई। उन्होंने ही शिवाजी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। शिवाजी ने बचपन से ही अपना काम स्वयं करना सीखा। इससे उनकी बुद्धि, कार्य कुशलता और सहनशीलता के आश्चर्यजनक सुयोग से विकसित हुई। इसी कारण उनके हृदय में स्वाधीनता का दृढ़ भाव भी जागृत हुआ। शिवाजी बाल्यावस्था से ही बड़े वीर, साहसी और निर्भीक थे। एक बार शाहजी बालक शिवाजी को बीजापुर के बादशाह के दरबार में ले गए। शाहजी ने बालक शिवाजी से कहा, तुम बादशाह को झुककर सलाम करो। पर शिवाजी ने न तो सलाम किया न झुककर नम्रता प्रकट की। शाहजी ने भी डांट फटकार की तो भी शिवाजी ने उत्तर दिया कि आपको तो मालूम है कि मैं अपनी माता और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाता। शिवाजी का चरित्र प्रबल था और उज्जवल था। वे सब धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने किसी मस्जिद को हानि नहीं पहुंचाई। जब कभी लड़ाई में मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान की कोई प्रति उन्हें मिलती थी तो वे उसे आदर के साथ रखते थे और किसी मुसलमान को दान कर दिया करते थे। उनका धर्म सच्चा मानव धर्म था। शिवाजी महिलाओं के सम्मान का पूरा ध्यान रखते थे। जब कल्याण के किले पर शिवाजी का अधिकार हो गया तो उनके एक सेनापति ने कल्याण के नवाब की बेगम को पकड़ लिया। बेगम बहुत खूबसूरत थी। सेनापति ने बेगम को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। बेगम के हाथ में कुरान का पवित्र ग्रंथ था। शिवाजी ने कुरान को तो चूम लिया और बेगम को देखकर कहा, तुम सचमुच बड़ी खूबसूरत हो। काश तुमने मुझे जन्म दिया होता, तब मैं तुम्हारे समान खूबसूरत होता। शिवाजी ने बड़े आदर से कुरान और बेगम को नवाब के पास भेज दिया। शिवाजी बड़े बुद्धिमान थे और दाव पेच के कुशल खिलाड़ी थे। औरंगजेब ने मिलने के उद्देश्य से शिवाजी को आगरा बुलाया। जब वे आगरा गए तो औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। शिवाजी अपने पुत्र के साथ मिठाई के टोकरे में छिपकर कैद से बाहर निकल आए। औरंगजेब सिर पीट कर रह गया और वह फिर शिवाजी को गिरफ्तार नहीं कर सका। शिवाजी अपनी माँ के अनन्य भक्त थे। एक बार शिवाजी की माँ ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, शिवाजी, मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब तू कोंडाना के दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। कोंडाना के दुर्ग को जीतना एक बड़ा कठिन काम था, पर माँ की इच्छा थी। शिवाजी ने शीघ्र ही तानाजी को कोंडाना के दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तानाजी ने दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया पर उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस पर शिवाजी ने बड़े ही दुख के साथ कहा, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। उसी समय कोंडाना के दुर्ग का नाम सिंहगढ़ पड़ गया। शिवाजी अपने गुरु स्वामी रामदास के बड़े भक्त थे। उन्हें राजपाट का बिल्कुल मोह न था। एक बार स्वामी रामदास ने सतारा के किले में जय जय श्री रघुवीर समर्थ का उद्घोष कर भिक्षा मांगी तो शिवा ने एक कागज पर अपना सारा राज स्वामी जी के नाम लिखकर उस कागज को अपनी झोली में डाल दिया।
उनकी झोली में डाल दिया। स्वामी रामदास उस कागज को पढ़कर हंसे। उन्होंने हंसते हुए कहा, शिवा, ठीक है, यह राज्य मेरा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, पर तुम्हें आदेश देता हूँ, इसके संचालन का दायित्व तुम्हारा है। शिवाजी ने अनेक लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। उन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र से निकालकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वास्तव में भारत के नक्शे में महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य था जो औरंगजेब के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया था। इसका श्रेय शिवाजी को ही जाता है। शिवाजी 6 जून 1674 को हिंदू रीति के अनुसार राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने छत्र धारण किया और हाथी पर सवार होकर अपने दल बल के साथ रायगढ़ के रास्ते से जुलूस निकाला। आगे 2 हाथियों के ऊपर 2 झंडे थे, जिनमें एक भगवा झंडा था जो श्री गुरु रामदास के गेरुए वस्त्र का टुकड़ा था। लगभग 6 वर्ष पश्चात 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का स्वर्गवास हो गया। सारा महाराष्ट्र वज्राहत हो गया। उनकी याद हमारे हृदय में सदा अमर रहेंगी। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, शिवाजी ने सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? उत्तर है अपनी माता जीजाबाई से। प्रश्न 2, शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माँ की क्या भूमिका थी? इसका उत्तर है शिवाजी की माता जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को रामायण और महाभारत की अनेक कथाएं सुनाया करती थीं। उनकी माँ ने उन्हें सभी धर्मों का आदर करना सिखाया, इसलिए शिवाजी भी माता और माँ भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाते थे। प्रश्न 3, पाठ के किस प्रसंग से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे? उत्तर, एक बार शाहजी बालक शिवाजी को बीजापुर के बादशाह के दरबार में ले गए। शाहजी ने बालक शिवाजी से कहा, तुम बादशाह को झुककर सलाम करो, पर शिवाजी ने न तो सलाम किया न झुककर नम्रता प्रकट की। शाहजी ने जब डांट फटकार की तो शिवाजी ने उत्तर दिया, आपको तो मालूम है कि मैं अपनी माता और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाता। इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि शिवाजी बाल्यावस्था से ही बड़े साहसी और निर्भीक थे। प्रश्न 4, औरंगजेब की कैद से मुक्त होने के लिए शिवाजी ने क्या उपाय किया? उत्तर, जब औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से बंदी बना लिया तब शिवाजी अपने पुत्र के साथ मिठाई के टोकरे में छिपकर कैद से बाहर निकल आए। प्रश्न 5, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। शिवाजी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? उत्तर, कोंडाना के दुर्ग को जीतना बड़ा कठिन था, पर मां की इच्छा थी। शिवाजी ने शीघ्र ही तानाजी को कोंडाना के दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तानाजी ने दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया, पर उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस पर शिवाजी ने बड़े ही दुख के साथ कहा, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। प्रश्न 6, शिवाजी का राज्याभिषेक कब व किस प्रकार हुआ? उत्तर, शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हिंदी रीति के अनुसार हुआ। उन्होंने छत्र धारण किया और हाथी पर सवार होकर अपने दल बल के साथ रायगढ़ के रास्ते जुलूस निकाला। आगे 2 हाथियों के ऊपर 2 झंडे थे, जिनमें एक भगवा झंडा था जो श्री गुरु रामदास के गेरुए वस्त्र का टुकड़ा था। प्रश्न 7, मध्यकालीन भारत के उदार हृदय शासकों की सूची बनाओ तथा उनके प्रेरणादायी कार्यों या प्रसंगों की चर्चा करो। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न 8, शिवाजी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, शिवाजी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने लोगों का साथ देना चाहिए। प्रश्न 9, मध्यकालीन शासकों में शिवाजी की क्या विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है? उत्तर, मध्यकालीन शासकों के समय शिवाजी ने अनेक लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। उन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र से निकालकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वास्तव में भारत के नक्शे में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जो औरंगजेब के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया था। इसका श्रेय शिवाजी को ही जाता है। प्रश्न 10, अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिखकर डालने से शिवाजी का क्या मनोभाव प्रकट होता है? उत्तर, अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिखकर डालने से शिवाजी का यह भाव प्रकट होता है कि उनके लिए राजपाट महत्वपूर्ण नहीं था, उनके लिए उनका गुरु बहुत अधिक आदरणीय है। प्रश्न 11, ऐसे वीर योद्धाओं की सूची बनाओ जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे और एक सूची तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 7 गणित गौरव ब्रह्मगुप्त पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।